हेलो एवरीवन। तो पिछली बार हमने देखा था चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज हम देखने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, चैप्टर 2 क्लास 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हमने देखा था कि प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना खाना कहाँ से बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहे हैं। ठीक है, बट एनिमल कैन नॉट, और एनिमल नहीं बना पाते थे। ठीक है, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। Recall that all organisms include human require food for growth, repair and functioning of the body। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, मतलब कुछ एनिमल्स क्या है जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल खाते हैं, बोथ। ठीक है, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इन सबको क्या चाहिए, रिक्वायर चाहिए फूड। किस लिए, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, फॉर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी को फंक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अब एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, मतलब कह रहा है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चाहिए उनको, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो खाना ले रहे हैं, जो खाना जो खा रहे हैं, अभी ले रहे हैं, उसको क्या है, उनकी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा पता नहीं क्या कह रहा है। यू हैव, देख लीजिए, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। अब इसमें कंपोनेंट ऑफ फूड है, उनके बारे में लिखना है हमें। ठीक है, तो लिख दीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, बस। ठीक है, तो लिख दीजिएगा। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब कंपोनेंट ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट कैसा सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आप कह सकते हैं जो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कह सकते हैं जो मतलब कि क्या हो, सब ग्रुप में है, काफी ग्रुपिंग में जो होगा उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे देखिए ये सारे क्या है, जॉइंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंस हो जाता है, मतलब टुकड़ों में हो जाता है। ठीक, छोटे छोटे पार्ट में हो जाता है। The breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion। कह रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सब कंपोनेंट का ब्रेकडाउन होना किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, उसको डाइजेशन कहते हैं। मतलब इसका सिंपल से मतलब जाना जाए तो जो हम लोग खाना खाते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जब हम लोग उसे खा लेते हैं वो डाइजेशन के फॉर्म में जाता है, स्टमक में जब जाता है तो क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, उस डाइजेशन प्रोसेस में उस सब्सटेंस को, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, वो किस में टूट जाता है, हमारा ब्रेकडाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में। ठीक, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। Different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plant। अब कह रहा है जिस अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बॉडी है, अलग अलग फूड टेक करने का मोड है। ठीक है, जैसे कि बीज हो गए और हमिंग बर्ड हो गए, ये सब क्या है, प्लांट में से जो फ्लावर्स होते हैं उनके नेक्टर को, मतलब प्लांट जूस होता है, उनको ये लोग क्या करते हैं, शक करते हैं। शक मतलब चूसना। ठीक है, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन अदर मिल्क। इन्फेंट क्या है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ह्यूमन बीइंग के, और मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क, मतलब अपनी माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल दैट दे प्रे अपॉन। अब क्या है, जो स्नेक्स हैं वो खा तो पाते नहीं हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, उसको क्या कहते हैं, मतलब कि स्वेलो मतलब ली लेते हैं। ठीक, सीधे ली लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो कुछ जो टीनी पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं पानी में, उसको भी लोग खाते हैं। अब कह रहा है व्हाट एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल।
अब एनिमल का नाम दिया है, स्नेल हो गया, एंट हो गया, ईगल हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, लाइस हो गया, मॉस्किटो हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया। अब इनका काइंड ऑफ फूड लिखना है, मोड ऑफ फीडिंग लेना है, ये अपना करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब क्या है डाइजेशन इन ह्यूमन? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं? मुंह से खाते हैं। ठीक, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, यूज हो जाता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। अब जो अनयूज पार्ट होगा हमारे फूड का उसे वो डिफिकेट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आप जानते हैं कि मतलब कि फूड हमारे बॉडी अंदर क्या करता है? तो देखिए क्या करता है, द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिन एट द बकल कैविटी। क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो देखो ये जो है बकल कैविटी है, तुरंत यहाँ से क्या होता है, इस पाइप से होते होते ये यहाँ पे अंदर जाता है। ठीक, कैनल के थ्रू बिगिन एंड विद द एनस। और कहाँ पे एंड होता है? हमारे एनस पे होता है, देखिए इस वाले एरिया पे। ठीक है, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। अब कैनाल के में क्या है, काफी मतलब डिवाइड हुआ है काफी कंपार्टमेंट में। जैसे पहला देखिए क्या है, कह रहा है बकल कैविटी। पहला क्या है हमारा? बकल कैविटी। दूसरा क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप कहिए या ओसेफेगस कहिए, सब एक ही है। ठीक, ओसेफेगस बोलिए चाहे फूड पाइप, दोनों सेम है। ठीक है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और एंड इन रेक्टम। कहाँ पे एंड है? रेक्टम में। एंड द एनस, इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है? टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री। ये सारे जब पार्ट आपस में टुगेदर मिलते हैं तो क्या बनाता है? एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। The food component gradually get digested as food travel through the various compartments, the inner walls of the stomach and the small intestine. ठीक है, कह रहा है the food component gradually get digested as food travel through the various compartment. अब जो food component हम लोग खाते हैं, जो food component होता है वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो जहां जहां फूड ट्रेवल होता है अपने अपने कंपार्टमेंट में क्या होता है, वो पूरा कंपोनेंट हमारा फैलता है। ठीक है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा क्या, सॉरी देखिए यहाँ पे कह रहा ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सेलेवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियास। यहाँ से होते हुए क्या होता है, यहाँ पे मतलब कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जब खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, निकलता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ अ फूड इनटू सिंपलर वंस। वही कह रहा है, मतलब ये सब जूस क्या करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, द डाइजेस्टेड tract and the associated glands together constituent the digestive system. ठीक है, ये सब क्या है? The digestive tract and associated gland together constitute the digestive system. यही जो digestive tract है, जहाँ जहाँ डाइजेशन स्टार्टिंग होता है, खत्म होता है, और जो ग्लैंड्स है, जो ग्लैंड्स काम करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने में, उनको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, now let us know what happened to the food in different part of the digestive tract. अब क्या ये पढ़ना है कि जो फूड्स हैं वो दूसरे पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में कैसे डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं। ठीक, स्टार्टिंग कहाँ से है? द माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं? माउथ से। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड the body is called, the process of taking food into the body is called ingestion. ठीक है, क्या कह रहा है? वो प्रोसेस जब हम लोग खाना सीधा मुंह में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मतलब डायरेक्ट खाना मुंह से लेने को कौन सा प्रोसेस होता है? इंजेक्शन होता है, मतलब इंजेक्शन ले रहे हैं, अंदर कर रहे हैं खाने को। ठीक है, फिर वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू ए स्मॉल पीसेस। फिर क्या करते हैं? च्यू मतलब चबाना। ठीक है, फिर उस खाने को हम लोग चबाते हैं, किसके थ्रू? अपने टीथ के थ्रू, एंड उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देते हैं खानों को।
ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, हमारे जबड़े में गम्स में क्या है, गम्स में जो टूथ है अपने अलग अलग सेपरेट सॉकेट में बैठे हुए हैं, ठीक। जैसे इंसीजर है, इंसीजर अपने पास अपनी जगह पे है, केनाइन है अपनी जगह पे है, प्रीमोलर है अपनी जगह पे है, मोलर है अपनी जगह पे, ठीक। सबका एक अपना क्या है, कंपार्टमेंट है, अपना एक सेपरेट सॉकेट है, उसमें सब बैठे हुए हैं। Our teeth vary in appearance and perform different function, हर एक teeth का क्या है, अपना एक अलग appearance है और अलग performance है और अलग function है अपना, ठीक। According they are given different name, इसी के हिसाब से इनको अलग अलग नाम भी दिया गया है, ठीक है। Activity 2.2, wash your hand, look into the mirror and count your teeth, use your index finger to feel the teeth। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपना हाथ धुलिए और मिरर में चेक करिए, अपने टीथ को काउंट करिए, ठीक है। इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करिए और चेक करिए कितने हैं, गिनी हुई, ठीक है। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रीड एंड ईट इट, विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड विच वन आर फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस ऑफ दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइटिंग। अब क्या कह रहा है कि अपने एक पीस ऑफ एप्पल लीजिए और उसको खाइए, खा के चेक करिए कि कहाँ से बाइटिंग हो रही है, कहाँ से आप कटिंग कर रहे हैं, कहाँ से पर्सिंग कर रहे हैं, कहाँ से टीयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। आल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड 2.2 में आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है अवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड which secretes saliva, do you know the action of saliva on food, let us find out। क्या कह रहा है, हमारे माउथ में कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। वो क्या करती है, सलाइवा को रिलीज करती है, सीक्रेट करती है। सलाइवा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं थूक जिसे कहते हैं, ठीक है। मुंह में थूक आता है, उसको सलाइवा कहते हैं इंग्लिश में। और यहीं पे नीचे हमारे ऊपर थोड़ा सा गले से ऊपर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। जब कोई खाना खाते हैं या फिर नॉर्मली भी ऐसे कुछ होता है तो अंदर से क्या होता है, सलाइवरी क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड ज्यादा, ऐसे सलाइवा हमेशा रहता है मुंह में, लेकिन जब कुछ खाना खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड तुरंत रिलीज होता है काफी तेजी से, जिससे क्या होता है, खाने में पूरा क्या होता है, मिक्स हो जाता है वो, ठीक है। अब कह रहा है 82.3 कह रहा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब, ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको। लेबल देम ए एंड बी, दोनों में से दोनों को अपने अपने उनका नाम देना है, एक को ए देना है, एक को ए देना है तो एक को बी नाम देना है, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, अब इसमें क्या डालना है आपको, 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, पका हुआ चावल डालना है, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट, अब इसमें क्या, एक में क्या होना है, चावल को चबा करके च्यूइंग करके तब डालना है, ठीक है। It for 3 to 5 minutes, add 3 to 4 ml of water in the both test tube। उसके बाद क्या करना है, 3 से 5 मिनट रुक के उसमें क्या करना है, नॉर्मल पानी डालना है, ठीक है, दोनों में। Now pour 2 or 3 drops of iodine solution in each test tube and observe it। क्या करना है, फिर उसके बाद 2-3 ड्रॉप क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है टेस्ट ट्यूब में, ऑब्जर्व करना है। Why is there change in color in the test tube, फिर क्या दिखेगा, कुछ देर बाद आपको कलर चेंज दिखेगा उसमें, ठीक है। Discuss the result with your classmates and your teacher। The saliva break down the starch into sugar। जो saliva होगा वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा स्टार्च को into sugar में बदल देगा, ठीक है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of buccal cavity। It is a free at the front and it can be moved in all direction। अब क्या कह रहा है, टंग हमारा क्या है, फ्लैशी मस्कुलर है, ठीक है, जिसमें मतलब कि बोन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो हमारी बकल कैविटी होती है गले के पास, वहां की एकदम बैक से क्या है, पूरा ये हमारी टंग जो है अटैच है, ठीक है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन द ऑल डायरेक्शन, आगे से क्या है, फ्रंट से फ्री है और ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। क्या क्या काम करता है, क्या फंक्शन है इसका, कह रहा है कि वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, बात करने में काम आता है, ये सबको सब करते हैं बात, ठीक है। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा, और क्या करता है, सलाइवा को ये फूड में
चबाते वक्त, जब हम लोग खाना चबाते हैं, जब जो उसको खाने को लील लेते हैं, लीलना होता है, स्वेलिंग जिसे कहा जाता है, इन सब में मदद कौन करता है? हमारा टंग करता है। ठीक है, वी आल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, और कुछ भी खाना खाते हैं उसका टेस्ट कैसे आता है? हमारा टंग की वजह से आता है। इट हैज टेस्ट बड, इनके पास क्या होता है जिससे ये टेस्ट जो आता है किसी भी खाने में, उसको कैसे मेजर करता है, फिर कैसे जांचता है? कैसे? उसके पास क्या होता है? टेस्ट ट्यूब होता है। ठीक है, एंड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेस ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गॉर्ड। गॉर्ड क्या है? करेला कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है? ब्लिंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर इन हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन 2.6। इस तरह से जीभ निकाल के किसी क्लासमेट का, और अलग अलग पोर्शन में क्या करना है? अलग अलग चीजें डालनी है। ठीक है, जैसे कॉमन सॉल्ट, शुगर डालना है, सब डालना है। यूज different areas of the tongue as shown in figure. We use a new toothpick for a sample, each sample. Ask the classmate which area of the tongue would detect the sweet, salty, sour and bitter substance. अपने क्लासमेट से पूछना है कि किस एरिया में क्या है, कौन सा तुम्हारे मतलब कहाँ बिटर का स्वाद आया, कहाँ स्वीट का आया है, कहाँ सोर का आया है, कहाँ सॉल्टी आया है। ठीक है, उससे पूछिए ना, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल 2.6 में मतलब बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, इसको चेक करिएगा एक बार। अब देखिए आ गया है हमारा फूड पाइप एंड क्या कह सकते हैं उसे? एसोफेगस। ठीक है, द स्वैलेड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप एंड एसोफेगस। जो खाना हम लोग चबा के अंदर जाता है वो किसके थ्रू जाता है? हमारे फूड पाइप के थ्रू जाता है। ठीक है, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक। फूड पाइप कहाँ रन करता है? हमारे नेक के जस्ट नीचे। ठीक है, and the chest. Food is pushed down by the movement of wall of the food pipe. फूड कैसे पुश्ड होता है? हमारे जो हमारा क्या कहते हैं, जो फूड पाइप होता है वहां से पुश होते होते मूवमेंट करते, उनके वॉल को टच करते करते नीचे आता है। ठीक है, एक्चुअली द मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक एंड इज मोविटेड आउट। क्या कह रहा है? उस टाइम क्या है? उस टाइम अगर खाना आपको अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ मतलब कोई दिक्कत है खाने में, तो क्या होगा? उसी वक्त आपको क्या हो जाएगी? तुरंत वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, recall the instant when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss your parents and your teacher. क्या कह रहा है कि मैं कभी कभार खाने के बाद क्या होता है? वोमिटिंग आती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसको डिस्कस करिएगा अपने पेरेंट्स टीचर से, कमेंट करके बताइएगा क्यों आती है। ठीक है, अब देखिए स्टमक का क्या काम है ये देखना है। कह रहा है स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट हैज शेप लाइक अ फ्लैटेड जे। कैसा शेप होता है? हमारा जे टाइप का होता है। देखिए ये बना हुआ है जे टाइप का, ऐसे करके जे टाइप का होता है हमारा। ठीक है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ठीक है, एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। कहाँ पे? फूड पाइप पे एक ओपन होता है हमारे, देखिए यहाँ पीछे बना हुआ है एक, क्या है देखिए, एक फूड पाइप यहाँ पे है और एंड कहाँ पे है इसका? यहाँ पे, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से? स्टार्टिंग यहाँ से है, बगल कैविटी के पास है, और एंडिंग कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो कहाँ थे? हाँ, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एट अदर। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस। कौन कौन सा है जो इनर लाइनिंग स्टमक में है? वो कौन कौन सा मतलब कि जूस सीक्रेट करता छोड़ता है? म्यूकस होता है एक, हाइड्रोक्लोरिक, इसे हाइड्रोक्लोरिक को हम लोग HCl भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, HCl भी लिख सकते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब म्यूकस क्या करता है? जो हमारे स्टमक का बाहर एकदम बाहरी एरिया जो होती है, लाइनिंग पार्ट होती है, इसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। अब क्या करता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उनके साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ भी जाता है तो म्यूकस क्या करता है? उनको मार देता है। ठीक है, फूड एंड मेक मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट।
ठीक है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। अब जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस, मतलब जो खाना खा रहे हैं हम लोग वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हैं, तो जब डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन कर देता है उस खाने को, तो उसमें से क्या है, प्रोटीन को वो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है, ठीक है। अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कह रहा है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। देखने को देखी तब हमारा पेट काफी छोटा है, लेकिन क्या इसमें कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, 7.5 मीटर काफी बड़ा होता है। हमारे आप सोच नहीं सकते कि हमारे पेट के अंदर 7.5 मीटर की पाइप लॉन्ग है, ठीक है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज। अब ये क्या करता है, जो सिक्रीशन होता है कहाँ से, लीवर से और पैंक्रियाज से, ये उसके अंदर पास हो जाता है, ठीक है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूस, और इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है साइड साइड की, वो भी क्या करता है, सीक्रेट करता है हमारा, ठीक है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अब लीवर हमारा कैसा है, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एट द राइट साइड। कहाँ पे होता है, ऊपर साइड में होता है, एब्डोमेन साइड में, ठीक है, एब्डोमेन राइट साइड में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अब इसको ये भी है कि हम पूछ सकता है कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो कौन सा है, क्या लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर है, ठीक है। इट सीक्रेट, अब वो जो तुम्हारा आपका जो मतलब कि ग्लैंड है कौन सा, लीवर जो है, लीवर कौन सी जूस को सीक्रेट करता है, बाइल जूस को, ठीक है। डेट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। कहाँ पे स्टोर होता है उसके जूस, गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल का काम क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फैट को डाइजेशन करने में, ठीक है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब हमारा पैंक्रियाज क्या होता है, वो क्रीम कलर का होता है और हमारे स्टमक से ठीक नीचे होता है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। अब पैंक्रियाज से कौन सा जूस रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म, और क्या करता है, उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पार्शली डाइजेस्ट फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestinal juice complete the digestion of all component of the food. The carbohydrate get broken into simple sugar such as glucose, fat into fatty acid, glycerol and protein into amino acid. अब कह रहा है जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा, वो क्या कर रहा है, अब लोअर पार्ट में पहुंच रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, कंप्लीटली डाइजेशन करता है ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो क्या करता है, वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करता है, किसमें चेंज होता है, हमारे सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज में, ठीक है। फैट किसमें टूट के होता है, फैटी एसिड बदल जाता है हमारा, ठीक है, ग्लिसरॉल में भी। एंड प्रोटीन, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन किसमें बदलता है, हमारा अमीनो एसिड में चेंज होता है। कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। टोटली मतलब कि कहा जाए कि आखिरी डाइजेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है, तो क्या कहोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, मतलब बकल कैविटी में, ठीक है। और यही पूछता है मतलब कि सबसे पहला जो कंपोनेंट ऑफ फूड है हमारे माउथ में कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो माउथ में होता है। कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोग मुंह में कोई भी खाना च्यूइंग करते हैं, जब चबाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड छूटता है हमारा, कौन सा छूटता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट छूटता है, ठीक है। Absorption in the small intestine, the digested food can now passes into the cells. चलिए, वो डॉग्स मेरा भी भूखने लगा था, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं कौन सा है, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ जो कंपोनेंट ऑफ फूड, जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है हमारे, वो उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। जो खाना पूरा पेट स्टमक से हमारे डाइजेशन हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब पूरा फूड क्या होता है हमारा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ एक और प्रोसेस होता है, कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ठीक है। उसी को देखते हैं। कह रहा है डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब क्या कह रहा है, जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा वो पास होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स है हमारे, ठीक है, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये इंटेस्टाइन है, इसका जो वॉल है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसमें से क्या करता है, इसी में से एक विली होता है, विली, ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स से जुड़ा होता है, ठीक है, ज्वाइंट होता है। और यहाँ जितना भी खाना हमारे होता है, कोई भी जो फूड होता है डाइजेस्ट होकर के आता है, इसमें जो भी कॉम्पोनेंट हमारा बच जाता है उसको ये क्या करता है, यहाँ से सक करता है, वो सक करके क्या होता है, ब्लड वेसल्स में भेज देता है, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस इज कॉल्ड विली। यही बताया क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे, विली नाम का, ठीक है, सिंगुलर विलस कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इंटेस्टाइन। अब आप सोचो, बताओ मतलब क्या है, विली का इस्तेमाल क्या है इंटेस्टाइन में। तो देखिए क्या है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड। विली क्या करता है, जो इसका जो मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल वाला साइड है, साइड वाला साइड है, सरफेस वाला साइड, तो क्या करता है, वो एब्जॉर्प्शन में काम करता है, ठीक है। विली क्या है, एब्जॉर्प्शन में काम करता है, ठीक है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब विली का काम क्या है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, अब जो डाइजेस्टेड फूड हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें से भी कुछ जो मटेरियल बचा होता है, थोड़ा मोड़ा जो कंपोनेंट बच जाते हैं, उनको क्या होता है, आखिरी में स्मॉल इंटेस्टाइन में विली क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विद द ब्लड वेसल। अब जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है उसको क्या करता है, विली ट्रांसपोर्ट कर देता है, किसमें से, ब्लड वेसल के थ्रू, ठीक, किसमें, डिफरेंट ऑर्गन। थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन। यहाँ कह रहा है प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है, द surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance are transported with the blood vessels to different organ of the body where they are used to build complex substance such as protein required by the body. This is called the assimilation. अब सिंपल भाषा में समझाया, जो विली जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड में से मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है, एब्जॉर्ब करके वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड वेसल के थ्रू अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग ऑर्गन में बॉडी के, ठीक है, जहाँ पे उसको जरूरत होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस फॉर्म में जाता है, प्रोटीन के फॉर्म में, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन, इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन, इन द सेल ब्रेक डाउन, क्या कह रहा है, इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब सेल में क्या है, ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, किसके हेल्प से, हमारे ऑक्सीजन के हेल्प से, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। फिर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन हेल्प ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड ऑन वाटर, और उसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है हमारी, ठीक है। द फूड डेट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसके बाद क्या होता है, आखिरी स्टेज में क्या होता है, जो फूड जो रिमेन जो बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड, वो कहाँ पे एंटर करता है, फिर आखिरी में लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए तो बताइए लार्ज इंटेस्टाइन, थोड़ा इस बारे में दिक्कत होगी वीडियो में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, बता देंगे, फिर से वीडियो बना देंगे शॉर्ट वीडियो स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर है और शॉर्टर है, ठीक है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, 1.5 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और कुछ जो सॉल्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से उसको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। अब फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बचा हुआ रिमेन फूड है, उसे क्या करता है, रेक्टम के थ्रू पास करता है, एंड रिमेन दियर एज ए सेमी सॉलिड फीसेस। फिर उसमें जो सेमी सॉलिड फीसेस होता है, द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। फिर एनस से क्या होता है, वो जो मैटर होता है, सॉलिड मैटर, उसे बाहर निकालता है, ठीक, फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड द इजेशन।
और पूरे खाने को जो खाना होता है उसको जब खाना खाते हैं तो उसे इंजेशन कहते हैं, और खाने का बाहर निकल जाना आउट ऑफ मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे वो बाहर निकलना सॉलिड के फॉर्म में, उसे इजेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ठीक है, अब ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है ये देखते हैं। ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually they are तो कहाँ पे थे? Even when they are not eating, जब वो लोग खाना नहीं भी खा रही होती है तो भी क्या करती है वो लोग हमेशा दिन भर मुंह चलाती रहती है, ठीक, च्यूइंग करती रहती है। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। ये लोग क्या करती हैं जल्दी जल्दी से ग्रास या जो भी खाना दिया जाता है उनको, वो जल्दी जल्दी क्या करती है उस खाने को खा लेती हैं। बाद में क्या करती है उसको स्टोर कहाँ करती है, किस पार्ट में, स्टमक के रूमेन पार्ट में ये लोग स्टोर कर लेती है सारा खाना। ठीक है, बाद में से क्या करती है धीरे धीरे इसको रूमेन के थ्रू बाहर निकालती हैं और उसको बाद में लोग क्या करती हैं बैठने के बाद खाती रहती हैं। ठीक है, हियर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। ठीक है, फिर डाइजेस्टेड पार्शली डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं जब वो लोग खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कड कहते हैं। ठीक, बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प एंड एनिमल च्यू इट, द प्रोसेस इसका रूमिनेशन। क्या करते हैं फिर उसके बाद क्या जो कड होता है जो खाना खा लेती है जल्दी जल्दी, फिर उसको रूमेन के अंदर जो खाना फूड खाती है जो उसमें जाता है डाइजेस्ट होके वो क्या होता है, कड होता है। ठीक, अब वो उस कड को करते हैं रिटर्न करते हैं वो लोग फिर से माउथ में स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में करते हैं, उसको एनिमल क्या करते हैं च्यू करते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रूमिनेशन कहा जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि रूमेन जहाँ पे रहता है ये लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर जो रूमेन एक पार्ट है स्टमक का इनके, वहीं पे लोग जल्दी जल्दी खा के खाना को स्टोर करती हैं। तो उस रूमेन में से जब खाना वापस आता है इनके मुंह में स्मॉल अमाउंट में, फिर उसको जब डाइजेस्ट करती हैं खाती हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन कहा जाता है। ठीक, एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट। और ऐसे एनिमल जो ये काम करते हैं, कौन सा काम, रूमिनेंट वाला काम, मतलब जो स्टोर जल्दी दिखाते हैं और स्टोर करते हैं स्टमक में फिर उसे दोबारा खाते हैं, उन एनिमल को क्या कहा जाता है, रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या है, सेलुलोज क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। क्या है, ग्रास किसमें ज़्यादा होता है, सेलुलोज ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अभी सेलुलोज क्या है, टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इन रूमिनेंट लाइक कैटल हो गया, डियर एक्सेट्रा। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनके रूमेन में जो क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब इनके में जो भी लोग घास खाते हैं उनमें जो सेलुलोज पाया जाता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कौन, बैक्टीरिया। ह्यूमन नहीं कर सकते इसको डाइजेस्ट, ह्यूमन जैसे इसको डाइजेस्ट करेंगे तुरंत क्या करेंगे, वोमिटिंग आ जाएगी उनको। ठीक है, ह्यूमन जो होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अधिकतर एनिमल्स और क्या होता है, ह्यूमन जो है वो इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एनिमल लाइक हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेसम बिटवीन द ओएसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। ठीक है, जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, उनके पास क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है कैकम में, कहाँ पे, ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। वो क्या करते हैं, सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उनके में भी क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है और जो क्या होता है ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। ठीक है, जिसकी वजह से सेलुलोज हम लोग क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो फार you have learned about animal which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how they acquire and digest food? In the action below you will learn another interesting way of food intake. ठीक है, अलग तरीके से अभी आप आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। अभी तक ये आपका एनिमल चल रहा था, ह्यूमन चला मान लीजिए, तो अब क्या है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके का। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मुंह नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं ये जानना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमीबा है, अमीबा के बारे में पूछता है काफ़ी बार पेपर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा।
अमीबा। अमीबा क्या कह रहा है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मतलब इसके पास क्या एक ही सेल्स है, मतलब ये यूनिसेलुलर बना हुआ है, ठीक है। इसके पास कोई दूसरा सेल नहीं है, ये एक खुद का ही एक अपना एक सेल है, ठीक है। सिंगल सेल इसे कहा जाता है और नॉर्मली कहा जाए तो इसे यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं। अमीबा है जो सेल मेम्ब्रेन, इसके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल। क्या होता है देखिए, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और काफ़ी राउंडेड इसमें यहाँ पार्ट होते हैं और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल होते हैं, ठीक है। इन इट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर वाला पार्ट, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये चीज़ें हैं। अमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या करता है, लगातार अपनी बॉडी को चेंज करता रहता है, अपने बॉडी का पोजीशन और शेप क्या होता है, चेंज करता रहता है, ठीक। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोफोडिया, ठीक है। इसके पास क्या होता है, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, जिससे कि क्या करता है, मूव करने में मदद करता है, पुश करता है अपने आप को, ठीक। ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहा जाता है, सीडोफोडिया कहा जाता है, ठीक, सीडोफोडिया कहा जाता है। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। क्या करता है, मूवमेंट करने के लिए और खाने को, अपने खाने को कैप्चर करने में ये उस फिंगर का सीडोफोडिया का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब देखिए खत्म होने वाला है, तो यहाँ देखते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट सीडोफोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड engulfs it. The found become trapped in a food vacuole. अब क्या कह रहा है, अमीबा फीड कैसे करता है, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म विच सेंस फूड। जब उसको खाना सेंस होता है कि आसपास क्या है, फूड है, तो क्या करता है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, तो यहाँ फिंगर लाइक है, मान लीजिए यहाँ पे फूड है इसके, ठीक, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट में मान लीजिए फूड है इसके, ठीक। क्या करेगा, अपना सीडोफोडिया के थ्रू क्या करेगा, अपनी बॉडी को आगे बढ़ाएगा और क्या करेगा, इस फूड क्या करेगा, पूरा ट्रैप कर लेगा, ठीक। और ये अंदर जो फूड वैक्यूल पाए जाते हैं इसको इसके अंदर डाल देगा, ठीक है, ट्रांसफर कर देगा। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या हो जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, उसका डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा तुरंत और इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन द सिंपलर सब्सटेंस। फिर क्या करेगा, वो फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। अब डाइजेस्टेड फूड क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब उसमें एब्जॉर्ब सब्सटेंस क्या यूज करेगा, ग्रोथ करने में, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करने में, मतलब कि वो अपने बॉडी को करेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके थ्रू से, अमीबा क्या करता है, दो पार्ट में बढ़ सकता है। जैसे ये अमीबा है, ठीक है, ये अपने क्या करता है, इसको तोड़ देता है, ठीक है, ये तोड़ना स्टार्ट करता है ऐसे इस फॉर्म में और ये अपनी बॉडी को देखो ऐसे ऐसे लंबा करता है, ये बीच वाला पार्ट। और फिर एक समय ऐसा आता है कि क्या होता है, अपनी बॉडी को अलग कर देता है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने में। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इसके पास, वो क्या करता है, रेसिड्यू मतलब बाहर निकाल देता है, आउटसाइड कर देता है अपने वैक्यूल से, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल एनिमल। यही बेसिक प्रोसेस क्या है डाइजेशन का, डाइजेशन ऑफ फूड का एंड रिलीज ऑफ एनर्जी का, सेम है हर एक एनिमल्स में, सेम यही तरीका है। डाइजेशन होता है फूड में, फिर रिलीज एनर्जी रिलीज होती है, हर एक एनिमल का यही काम है, ठीक है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन के थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलिए, तो आपका चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। इसके बाद क्या है, कह रहे हैं कि साइज है ये आपकी, इसको देखिएगा, यहाँ भी इधर भी है, जो प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 1 तारीख को आने वाली, 1 तारीख को क्या है, एक वीडियो आने वाली है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स के टोटल पेपर होंगे, ठीक है। उसे आप अटेम्प्ट करिएगा, चेक करिएगा कितने में है, कितना आया है अपने आप से, ठीक है। गारंटी है कि 80% क्वेश्चन हैं क्लास 7 का हाफ ईयरली के लिए। टोटल क्वेश्चन उसमें से 80-90% होगा कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बी रेडी, ठीक है। कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो, किसी के बारे में जानना हो, तुरंत कमेंट करके आप
लोग बताइएगा, ठीक है। चैप्टर 2 था ये, क्लास 7 का, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है, फिनिश हो गया। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, लाइक करिएगा, धन्यवाद।